आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले पर एक और खुलासा सामने आया है। आतंकियों ने ASC सिस्टम का इस्तेमाल किया था और हमले में अल्ट्रा स्ट्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। ASC सिस्टम के जरिए बिना सिम के बात होती है। ASC सिस्टम के 2 सिग्नल ट्रेस किए गए हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है ASC सिस्टम से जुड़ी हुई, जहां आतंकियों के द्वारा बात करने के लिए ASC सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। अल्ट्रा स्ट्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल आतंकियों ने किया था और ASC सिस्टम के जरिए बिना सिम के बात होती है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, बिना सिम के जो है वो बात होती है सिस्टम के माध्यम से और आतंकियों के द्वारा ASC सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए आतंकी इस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें बगैर सिम के कम्युनिकेट किया जा सकता है और शायद जिसको ट्रेस ना किया जा सके। यह खुलासा हुआ है देश की सेंट्रल एजेंसी NIA की जांच में। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली कि अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए बात किया जा रहा था और इसमें से इसके 2 नेटवर्क को ट्रेस किया गया है। आज पूरे 10 दिन हो चुके हैं 22 अप्रैल को जिस आतंकी हमले में करीब 26 बेकसूर लोगों की जान गई थी। उसके बाद इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी NIA कर रही है। मैं इस वक्त पहलगाम में ही ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूं और मेरे पीछे बेसरन जो घाटी है जहां पर इस पूरे आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था, वो ठीक इसके पीछे ही जो आप ये सामने पहाड़ी और ये जंगल देख रहे हैं, ये बेसरन घाटी है जो इस वक्त यहाँ पर उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, क्योंकि ये यहाँ पर आर्मी का अपना सर्च ऑपरेशन, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस वक्त सेंट्रल एजेंसी NIA इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। ये जो पूरी घाटी का जो इलाका है, यहाँ पर आमतौर पर पर्यटक उस दिन काफ़ी तादाद में आए हुए थे और बेसरन घाटी में भी हज़ारों की तादाद में उस वक्त जो थे पर्यटक थे वो वहाँ पर घूम रहे थे जिस वक्त इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। लेकिन इस वक्त जो है सेंट्रल एजेंसी NIA इस पूरे मामले की जांच कर रही है और हम आपको बता दें कि तकरीबन 2500 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई है, जिसमें 186 ओवरग्राउंड वर्कर के साथ कुछ और लोग हैं जिन्हें हिरासत में रखा गया है और 4 ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है सोर्सेज के हवाले से, जिन पर यह शक है कि इन्होंने आतंकियों को पूरी तरीके से रैकी करवाया था। क्योंकि बेसन घाटी में जिस तरीके से आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, उससे साफ जाहिर है कि पूरी प्लानिंग के साथ इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। फिलहाल इस मामले में तकरीबन कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन 186 लोग अभी भी हिरासत में हैं और ओवरग्राउंड वर्कर जो थे, जो उस वक्त मौजूद थे, जिसमें घोड़े के सवारी करवाने वाले या इसके अलावा तमाम कुछ और लोग थे, वो लोग एजेंसी की रडार पर हैं। इस वक्त देखिए कि जो बेसरन घाटी का ये पूरा इलाका है, मेरे पीछे ही बेसरन घाटी है जो मेरे VJ अंकुश दिखा रहे हैं। यहीं इसी के पीछे बेसरन घाटी है जहां पर इस वक्त NIA के जो DG हैं सदन राठे, वो DG यहां पर पहुंचे हैं, इस पूरे मामले की वो जांच कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो मामला है, करीब 10 दिन इस पूरे मामले को हो चुका है और पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सेंट्रल एजेंसी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जिस तरीके से सैटेलाइट का खुलासा हुआ है, अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन सिस्टम की से बात की जा रही थी जिससे कि कम्युनिकेशन पता ना चल सके, लेकिन एजेंसीज ने 2 नेटवर्क को ट्रेस किया है। और इसके अलावा तमाम जो पहलगाम के अलावा अगर हम दूसरे इलाकों की बात करें तो वहाँ पर भी इस वक्त NIA की सर्च ऑपरेशन कंडक्ट की जा रही है। कई ऐसी चीज़ें कुछ एजेंसीज के हाथ लगी है जिससे कि ये साफ जाहिर होता है कि इसके पीछे आतंकी साजिश थी और कहीं ना कहीं पाकिस्तान में की एजेंसी ISI और उसके लश्कर-ए-तौबा इसके पीछे इस पूरे आतंकी हमले को अंजाम देने में उसका हाथ है। और जिस तरीके से ग्राउंड वर्कर्स को एक टूल किट की तरह, यानी कि एक नेटवर्क की तरह रैकी के लिए उनको पूरी तरीके से हायर किया गया या उनको रेडिकलाइज किया गया, जिसको आइडेंटिफाई किया गया है सेंट्रल एजेंसी NIA की तरफ से, इस पूरे मामले को लेकर जो जांच कर रही है। और फिलहाल इस पूरे मामले में उन आतंकियों की तलाश की जा रही है और वहीं दूसरी तरफ NIA इस पूरे मामले को लेकर हर एक एंगल पर जांच कर रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन अंकुश के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, पहलगाम। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आसिम मुनीर को अपनी सेना पर भरोसा नहीं है।
अपनी ही सेना पर आसिम मुनीर को भरोसा नहीं है।